हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं उसके सीरीज में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डियर सर 1234567 बिना स्पेस के। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जनवरी 2022 से फरवरी 2022, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, नवंबर, सारा मैंने इसमें प्रोवाइड करा दिया है। ये देख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 2022 तक इसमें पूरा अपडेट है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ से इन पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये इसका राइट आंसर है चमोली। चमोली जिले में फूलों की घाटी है। जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूर बद्रीनाथ मार्ग पर नर व गंधमादन पर्वत के बीच में ये फूलों की घाटी है। सन 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक थी इनकी, उसमें इसका जिक्र किया था। 6 नवंबर 1982 को केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। केदारनाथ का शीतकालीन निवास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऊखीमठ। ऊखीमठ जो शीतकालीन दर्शन होते हैं केदारनाथ के, वो ऊखीमठ में होते हैं। ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऊखीमठ में केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, जहाँ पे रावल पुजारियों द्वारा मंदिर समिति का मुख्यालय है। उनसे उनकी पूजा की जाती है। और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पर, बाएं तट पर बसा है। यहाँ उत्तराखंड का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर भी है। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो वो है मोलाराम। मोलाराम ने गढ़वाल चित्रकला को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक इतिहास में गढ़वाल चित्रशैली का एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें पशु पक्षियों और फल फूलों व धार्मिक विषयों का चित्रण समावेशित है। इसमें नारी सौंदर्य व व्यक्ति चित्र का भी अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। मोलाराम एक कवि, इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ भी थे। इनका जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है। प्राचीन चित्र प्राचीन शैल चित्रों में लाखों गुफा, ये चौथी बार रिपीटेड क्वेश्चन है जब से मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की है। तो अल्मोड़ा में है, डी ऑप्शन इसका सही है। 1963 में इसकी खोज हुई थी। सुयाल नदी के तट पर है। इसमें मानव एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पाली भाषा में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव से संबंधित है। कार्तिकपुर का राजा था एक ललित सुरदेव। पाली भाषा में ये लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो ये ऑप्शन भी सही है। छोलिया नृत्य जो है इसमें गीत नहीं गाया जाता। छोले नृत्य जो है इसमें गीत नहीं गाया जाता। ये कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। मतलब जैसे कुमाऊं में इसको छोलिया कहा जाता है। और धार्मिक आयोजन या शादी विवाह के अवसर पर ढाल व तलवार के साथ इसको किया जाता है। गढ़वाल में इसको सरो और भोटिया लोग इसे पोड़ा नृत्य कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। जो युद्ध व ढाल तलवार के बल पर किया जाता है तो उसे गढ़वाल में सरो कहा जाता है, भोटियों में पोड़ा कहा जाता है और कुमाऊं में इसे छोलिया कहा जाता है। तो ये तलवार और ढाल पर किए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट में नवीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है गुजरदेव मंदिर। द्वाराहाट मंदिर अल्मोड़ा से 170 किलोमीटर दूर की पर स्थित है। हिमालय के द्वारिका नाम से भी जाना जाता है। कत्यूर राजाओं के कला, प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का ये प्रतीक था। यहाँ पर 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण कराया गया है। इस समूह को अन्य नाम से गुर्जर देव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ध्वज मंदिर है उसको गुर्जर देव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो ये एक विवाह व्यवस्था है। ये भी उत्तराखंड के RO ARO के मेंस में आ रखा है। तो इस सीरीज से आपकी एक RO ARO का जो प्री और मेंस है, मेंस में भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और एक प्री में ऑब्जेक्टिव होता ही है। इन दोनों की तैयारी भी आपके आराम से इजीली हो जाएगी। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखें। जितने भी सारे क्वेश्चन उत्तराखंड में रिपीट आए हुए हैं लोक सेवा आयोग में, उत्तराखंड के सारे प्रश्न मैं इस सीरीज में कराऊंगा, तो इसको आप कंटिन्यू देखते रहें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो वो है मोड़ मेला। मोड़ मेला जो है जौनसार भाबर में लगता है।
उसमें मछली पकड़ने का जो है एक ये त्यौहार है, इसमें मछलियों को बेहोश कर दिया जाता है। और ये जो है अलगाड़ नदी के पुल के पास बंदरकोट के पास पटालू ताल में ये किया जाता है, मसूरी से जमुनोत्री मार्ग पर। चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ किया जाता है और इसमें नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अच्छे से पढ़ें। हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झांझर, कंगन पाजेब का इसमें प्रयोग किया जाता है। पुरुष नर्तकों को चोफला और स्त्री नर्तकों को चोफलो कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ पर्वत जो है ये टिहरी के बिसोम पर्वत की पट्टी पर है एक ये। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो गोलू देवता मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है ये। गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी नैनीताल आदि जिले मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा प्राकृतिक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है, तो इसको देखते हैं, मिलाने के लिए है, मतलब जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो वो है कटारमल अल्मोड़ा में। कटारमल अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर स्थित है। यह स्थान जो है अल्मोड़ा में पड़ता है, 14.4 किलोमीटर पश्चिम में। चंदेल गढ़वाल शैली का प्रभाव है मंदिर की सूर्य मूर्ति पर। और यहाँ पर विष्णु जो है, विष्णु सूर्य नरसिंह अवतार की मुद्रा वो है, मूर्तियाँ हैं। और ये कत्यूरी राजा जो है राजवंश कटारमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो कटारमल ने जो है 12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है, लेकिन 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। उत्तराखंड के निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित नहीं है। तो जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री उत्तराखंड के चार धामों में चौथा यमुनोत्री है, रुद्रनाथ इसमें नहीं आता। अगला क्वेश्चन है नंदा राज यात्रा को मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा राज यात्रा को मनाया जाता है। पिछले बार 2014 में इसको मनाया गया था। अब 2014 के बाद 12 वर्ष बाद इसको आयोजित किया जाएगा। 2014 में आयोजित हुई थी, अब ये 2026 में आयोजित होगी। इसमें जो है इष्ट देवी होने का नंदा देवी को राज राजेश्वरी कहकर संबोधित किया गया है। कहीं कहीं नंदा देवी को पार्वती का रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देवीधुरा मेले में जो है बगवाल खेला जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर ये मेला आयोजित होता है। देवीधुरा बगवाल चंपावत में इसका आयोजन होता है। पहले इसमें पत्थरों की बरसात होती थी, लेकिन अब फल फूल की इसमें बरसात होती है। उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? तो नंदा देवी का मेला अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले का इतिहास जो है अधिक ज्ञात नहीं है। बाज बहादुर चंद सन 1638 से 78 ही नंदा की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर नंदा जो है देवी का मेला लगता है। और बाद में कुमाऊं के प्रशासन ने नंदा देवी की प्रतिमा को वर्तमान दीप चंदेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया था। तो ये नंदा देवी मेले का इतिहास है। हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है लखिया भूत जो है। हिल जात्रा उत्सव जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ये नेपाल की देन है। धान की रोपाई के समय इसको मनाया जाता है। हिल जात्रा, हिल का अर्थ है कुमाऊनी में कीचड़ तथा जात्रा का अर्थ है यात्रा, अतः हिल यात्रा लोक नाट्य कीचड़ में की जाने वाली यात्रा है। इसका आयोजन पिथौरागढ़ में जिले के कुमोड़ गांव में होता है। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता है गोलू देवता है। इसका गोलू देवता सही आंसर होना चाहिए इसका। हाँ, इस यहाँ पे इन्होंने गलत दिया है, गोलू देवता यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल में चलांदा घूमना के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो ये था सही ऑप्शन, महासु देवता को चालदा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तो डी खुदेड़ जो है लोक नृत्य गीत नहीं है। खुदेड़ गीत उत्तराखंड के गढ़वाल में गाया जाने वाला गीत है जो बसंत के मौके पर गाया जाता है। यह लोक नृत्य गीत नहीं है। तांदी, चौफुला, थड़िया ये नृत्य गीत हैं। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले का समय अवधि मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है मकर संक्रांति से बैसाखी तक जो है कुंभ मेला आयोजित होता है। तो 2021 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
12 वर्ष के पश्चात बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है और पूरे भारत में जो है 4 स्थानों पर महाकुंभ आयोजित होता है। लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है, मतलब उत्तराखंड में जो अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है वो है एप्पड़। लोक कला के विभिन्न आयाम हैं, यहाँ की लोक कला को एप्पड़ कहा जाता है। अल्पना का एक रूप है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? तो इसका डी ऑप्शन है, नास्तिक पंथ जो है इन्होंने कभी अपनी प्रविष्टि यहाँ पर दर्ज नहीं कराई है, जिसमें लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते। नास्तिकवाद अथवा नास्तिकता वह सिद्धांत है जिसमें वेदों पर विश्वास नहीं करते। कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो वो है पिरान कलियर रुड़की, यह हरिद्वार जिले में पड़ता है। पिरान कलियर शरीफ 13वीं शताब्दी के चिश्ती सूफी संत, इनका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, उनकी यहाँ पर दरगाह है। हरिद्वार के दक्षिण की ओर स्थित हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का ये एक उदाहरण है। इसकी स्थापना अफगान शासक इब्राहिम लोदी द्वारा किया गया था। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको बहुत नए नए फैक्ट मिलेंगे। इस सीरीज को आप पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखा करें, इससे आपको बहुत तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए होगी। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे गढ़वाल शैली के लिए। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम का जन्म श्रीनगर गढ़वाल में 1743 में हुआ था। इन्होंने अपने गुरु राय सिंह से श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि सीखी। कवि मौलाराम गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। इस शैली ने राजा अभिरुद्ध चंद के संरक्षण में प्रौढ़ता प्राप्त की। माड़कू, मौलाराम, चैतू इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है भिटोली। उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके आती हैं? तो ये थड़िया नृत्य जो है प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, थड़िया लोक नृत्य। चोखला जो है ये श्रृंगार भाव लोक नृत्य है। झुमेलो गढ़वाली कुमाऊं कुमारी कन्याओं का नृत्य गायन है, जबकि जागर जो है कुमाऊं गढ़वाल में देवताओं को बुलाने वाला एक अनुष्ठान है। तो जागर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? मतलब उत्तराखंड में जो पर्यटन का विकास किया जा रहा है किस देश के मॉडल पे किया जा रहा है? तो सिंगापुर के जो है मॉडल पर उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। और अगर हम आपदा प्रबंधन मंत्रालय की बात करें तो वो आपदा प्रबंधन विकास जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर किया जा रहा है। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, इसका सही आंसर है डी तुंगनाथ मंदिर जो है 3640 मीटर ऊंचाई पर है। झाड़, बिलाई, दमामा, मुरियो क्या है? एक मैंने कल बताया था कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। बगवाल देवीधुरा में, चैती काशीपुर में, और इसका 2 और 3 से ही आंसर आ जा रहा है। 2 और 3 बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरे का गबलादेव पिथौरागढ़ में, और मोस्ट माना जो है सी का जो है फर्स्ट है गबलादेव दारमा, और मोस्ट माना पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, गढ़वाल शैली के लिए। निम्न में से किसे उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए बिटोली? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन हमारे 2 वीडियो में कंप्लीट हो गए। कल हम अन्य किसी चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन को लाएंगे जो पिछले कभी लोक सेवा आयोग में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनसे वहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को अगर आप एक बार भी रिवाइज कर लेंगे तो इनसे जुड़े अन्य फैक्ट जो हैं वो भी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अन्य सब्जेक्ट जो है उत्तराखंड करंट अफेयर या नेशनल करंट अफेयर जो है उनकी वीडियो जो है वो भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। कंप्यूटर और हिंदी साहित्य से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, उनको भी जाके आप वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। और उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रखी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और टेलीग्राम और यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं।